दोस्तों तीन और किताबें यानी एक ही किताब की तीन जिल्दें हैं। सूरज पे कमंद पहली जिल्द, उसके बाद सूरज पे कमंद दूसरी जिल्द और सूरज पे कमंद फिर तीसरी जिल्द। ये तीन काफ़ी ज़ख़ीम आप देख रहे हैं कि जिल्दें हैं और ये काम है, बड़ा शानदार काम है मोहसिन जुल्फ़िकार साहब का और हसन जावेद साहब का। NSF पर ये काम है, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पर ये काम है। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का नाम जो है वो आपके लिए अजनबी नहीं होगा। जिन लोगों ने भी इस मुल्क में प्रोग्रेसिव जद्दोजहद की है, चाहे वो सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से हो, चाहे वो तलबा तंजीमों के हवाले से हो, चाहे वो मजदूर ट्रेड यूनियंस के हवाले से हो, वो उन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि NSF क्यों बनी थी और उसने क्या किरदार पाकिस्तान की सियासत में 60, 70, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में अदा किया है। ये किताब क्या है? नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की कहानी, कारकुन और वाक़यात की ज़मानी, जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम। ये बड़ी शानदार काम किया है इन्होंने। प्रोग्रेसिव जो किसी भी मुल्क के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, तरक्की करने वाली है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स जो होती हैं, जो अपनी जद्दोजहद के लिए की जाती हैं, उसकी तारीख़ को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस मुल्क की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी या जब भी पढ़ी जाएगी तो उसमें बहुत अहम किरदार उन आम लोगों का होता है कि जो आम लोग अवामी इशूज़ पर जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए कोड़े भी खाते हैं, उसके लिए जेल भी जाते हैं, उसके लिए मारे भी खाते हैं, उसके लिए कैदोबंद की सबूतें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनके जो पाइस्तकामत है उसमें जो है वो ज़रा सा भी जवाल नहीं आता उनको, या वो तनज़ुली नहीं होती उसके अंदर, और उसके अंदर वो कायम रहते हैं, मजबूती के साथ कायम रहते हैं। ये पहली जिल्द जो है इसकी, सूरज पे कमंद की, ये बहुत ही शानदार पहली जिल्द। इसके अंदर जो मोहसिन जुल्फ़िकार साहब ने और हसन जावेद साहब ने ये किया है कि इसमें बहुत सारे NSF के वो कारकुनान, वो अवामी लोग जिनके नाम तक हम नहीं जानते हैं, उसके मुतालिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका तारुफ और उनका काम जो है वो जमा कर दिया है कि उन्होंने किस तरीके से जद्दोजहद की। तो बहुत ही शानदार इसके अंदर अखबारात के तराशे भी हैं पुराने। इसके अंदर जैसे मिसाल के सैयद मोहम्मद सरवर साहब हैं, रेहान अली हाशमी साहब हैं, आबिद हसन मंटो साहब हैं, डॉक्टर मंजूर अहमद साहब हैं, इसी तरीके से अदीबुल हसन रजवी साहब जो है उनके बारे में इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक मजमून मौजूद है, बहुत सारी। और इसमें ख़ास बात यह कि वो ख़वातीन, वो तालिबात जो किसी ज़माने में तालिबात थी और उन्होंने रीगल चौक पे कराची के अंदर या ढाका के अंदर, ख़ासतौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर भी जो तहरीक चली और उसमें जिन कारकुनों ने हिस्सा लिया, पहली जिल्द में उसको जमा किया गया। इसकी अगर जिल्द दोम देखें तो ये भी बहुत कमाल की जिल्द है। इस जिल्द के अंदर इन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ जो लिखारी हैं उनकी मदद से इन्होंने बहुत ही शानदार, अब मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि बर्र सग़ीर में तालीमी इदारों का क़याम यहाँ से इन्होंने शुरू किया है। फिर उसके बाद क़याम पाकिस्तान और तलबा के मसाइल, यानी बर्र सग़ीर में तलबा की तहरीक किस तरह चली। भगत सिंह ने पहली तहरीक बनाई थी, पहली तंजीम बनाई थी तलबा तंजीमों के हवाले से, अगर मैं बात करूं इसके अंदर जैसे दिया गया है। फिर आपको ये भी इसके अंदर मिलेगा कि पंजाब मुस्लिम लीग का जो मंशूर था 1946-47 का, वो एक मशहूर कम्युनिस्ट दानियाल लतीफ़ी साहब ने लिखा था। आपको याद होगा, आपको पता है कि मुस्लिम लीग के हवाले से ये बात की जाती है कि पंजाब के अंदर तो इसमें जागीरदार शामिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इन्होंने बहुत तफसील के साथ दिया है कि जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे उनका मुस्लिम लीग के लिए क्या किरदार था। और 1945-46 के इलेक्शन की बात हो रही है कि उसमें पंजाब मुस्लिम लीग का जो मंशूर था वो एक मशहूर कम्युनिस्ट दानियाल लतीफ़ी साहब ने लिखा था। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के जो तहरीकें चली, जनवरी तहरीक का पस मंज़र, 7 जनवरी योम मुतालबा, 8 जनवरी योम शोदा, फिर इसके अलावा तहरीक में प्रेस का किरदार, मंजूम खराज अकीदत, फिर उसके बाद और NSF की इब्तिदा, तरक्की पसंद लोगों का इस पे जो है वो गलबा, गर्ल्स स्टूडेंट कांग्रेस का क़याम, ख़वातीन की जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर बयान की गई है। फिर इसके अंदर जिन लोगों को कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त करनी पड़ी, हसन नासिर वगैरह, और इसके अलावा जिनको मार दिया गया इस तहरीक के अंदर, जो शहीद हुए, उसका भी जिक्र इसके अंदर मौजूद है कराची के तलबा वगैरह के हवाले से। फिर बुनियादी जमहूरियत अयूब खान के ज़माने के अंदर ये किस तरह पूरी तहरीक चली, उसका जिक्र मौजूद है। और उसके बाद फिर NSF काज़मी ग्रुप, फिर भुट्टो साहब के ज़माने में क्या हुआ, अवामी तहरीक का आगाज़ किस तरह हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान में तहरीक का आगाज़ किस तरह हुआ, और रावलपिंडी के अंदर जो तालिबात थी उन्होंने किस तरह जद्दोजहद की, दूसरी जिल्द में उसकी तफसील मौजूद है, बहुत ही शानदार तफसील मौजूद है। अगर हम इसकी तीसरी जिल्द की बात करें तो तीसरी जिल्द के अंदर भी इन्होंने बहुत ही शानदार जो है वो काम किया। अब NSF के बारे में ये पूरी जिल्द है कि NSF की क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। और याहिया दौर की तलबा तहरीकें, जामा कराची की तहरीक, 1970 की सहाफ़ी तहरीक, इसमें सहाफ़त को भी कवर किया उन्होंने, मेडिकल कॉलेज, डॉ मेडिकल कॉलेज वगैरह की। मशरक़ी पाकिस्तान का जो तहरीक चली उसका पस मंज़र, उसमें तलबा का क्या किरदार था, तालबात का क्या किरदार था, इसमें बहुत अच्छा जिक्र दिया है। फिर इसमें मज़दूरों के हवाले से, लिसानी फसादात के हवाले से,
फिर इसमें बांग्लादेश नामंजूर जो तहरीक चली थी उसके हवाले से, असातिज़ा की मुल्की तहरीक के हवाले से उसमें बहुत ही शानदार। फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जो मार्शल आया और उसमें जो है इन तंजीमों को बैन किया गया, तलबा तंजीमों को, उसमें जब ये पाबंदियाँ लगी तो उसमें पटफीदर किसान तहरीक, आज़ादी सहाफ़त की तहरीक, मेराज ग्रुप और माशाल्लाह NSF सिंध का तीसरा कन्वेंशन, भुट्टो साहब की फांसी और उस पर रद्द अमल वगैरह, इसका बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जायज़ा लिया। फिर फिस्तायत की सियाह रात, फिर इसमें जो तहरीक बहाली जमहूरियत का हवाला हुआ, बुशरा जैदी का जो कराची के अंदर वाक़ है उसमें लिसानी फसादात हुए, उसके अंदर बहुत अच्छा इसमें डिटेल मौजूद है। तालीमी इदारों में असलहे की सियासत और NSF पंजाब, NSF कराची की मुश्तरका सरगर्मियाँ वगैरह, और NSF और हम असर तरक्की पसंद तलबा तंजीमें। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि NSF की या तलबा तंजीमों की जो तहरीकें चली, तहरीक चली, उसकी जो मसाइल थे, उसकी जो कमज़ोरियाँ थी, उनकी जो आपस की चपकलश थी, इसमें उसका भी जायज़ा लिया। इस किताब को आप ज़रूर ख़रीदिए, मैं इसका लिंक डाल दूँगा, अभी इसका पता डाल दूँगा। इन्होंने ख़ुद छापी है किताब, बहुत ही शानदार 3 जिल्दें, ज़ख़ीम जिल्दें हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के आम आदमी की जद्दोजहद, उसकी तहरीक चलाने का अंदाज़ और उसके राह में हाइल मुश्किलात और तकालीफ़ आपके सामने आएंगी, और आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ अवाम ने अपने हुकूक़ के लिए एक बड़ी शानदार जद्दोजहद की है। ये बहुत शानदार तारीख़ है, इसको ज़रूर पढ़िए।